बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों ने अपना कार्यक्रम बनाया था कि 111 की संख्या में किसान है वो हरियाणा की सीमा पर जाएंगे, हरियाणा की जो जींद की सीमा है उसमें जाकर बैठेंगे और हम अपने आमरण अनशन को शुरू करेंगे। किसानों ने अपने कार्यक्रम शुरू कर दिया है और हरियाणा की सीमा में पहुंच भी चुके हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो हरियाणा के पुलिस बल के जो जवान थे और जो अधिकारी थे उनके साथ किसानों की वार्ता हुई। उस वार्ता में क्या बात हुई, हमारे साथ किसान नेता सुजीत जी उनसे बात करते हैं कि कैसी वार्ता रही। जी देखो, जो पहले सुबह जो वार्ता हुई थी उसमें ये था कि हम आपको यहाँ आगे नहीं आने देंगे। अभी मुझे लगता है हो सकता है कि पीछे से कोई ऐसी हिदायतें आई हों कि उनको ट्रॉलियों से आगे आने दिया जाए, तो हमें अलाउ कर दिया गया यहाँ आने का, जहाँ हम चाहते थे कि यहाँ पे आके हम खुले आसमान के नीचे पूरी दुनिया को दिखा सकें कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। वहाँ पर अपने किसानों की, मजदूरों की कैसे अनदेखी हो रही है, उनके हकों की, और जो कारपोरेट पक्षी जो कानून बनाए जा रहे हैं, इन लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। जितना भी देश का जो अन्न बना रहा है उसके ऊपर कारपोरेट कब्जा करवाने की कोशिश की जा रही है, और उसको रोकने के लिए हम लोग जो है पिछले लगभग 11 महीनों से ज़्यादा हो गए आंदोलन करते हुए, और जगदीश सिंह डल्लेवाल को 51 दिन हो गए आज मरमर से बैठे हुए। हमारे मन में एक थी कि हमारा आगू दिन ब दिन जो है वो शहादत की तरफ बढ़ रहा है, और हम लोग दिन गिनती कर रहे हैं। हमें दिन नहीं गिनती करने, हमें भी उसका साथ देना। इसलिए आज जो है कम से कम 500 से ऊपर लोगों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन आज जो है 111 का जो जत्था है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और ये मरनवर्त जो है वो जारी हो चुका है। जब से वहाँ से स्टेज से अरदास की हुई है तब से हमने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हम बैठ गए हैं खुले आसमान के नीचे, और मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उसका दिल जरूर पसीजेगा कि देश का अन्नदाता जो देश का पेट पालता है वो आज सड़कों पे खुले आसमान के नीचे मरनवर्त पे बैठा हुआ है। तो ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है। अभी ये सत्ताधारी को सोचना कि वो कब हमारे से बात करके जो हमारी प्रवान की हुई मांगे हैं उनको कैसे लागू करती है, ये सरकार के ऊपर है। सुजीत जी, जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा कि संभव बॉर्डर से जब किसान चले थे तो वहाँ पर आंसू गैस के गोले, टीयर और भी वहाँ पर जो आमने सामने किसान हुए थे, लेकिन जब यहाँ से किसान चले तो क्या आपके मन में ऐसा था कि भी आगे कुछ भी हालात बिगड़ सकते हैं? देखिए, जो पहले था कि खुद हरियाणा सरकार ने बोला था कि किसान खाली हाथ दिल्ली जा सकते हैं जी। उसके लिए कोशिश की गई थी, शंभू बॉर्डर से 6 दिसंबर से शुरू की गई थी। 2-3 बार जत्था भेजने की कोशिश की गई, क्योंकि हाई कोर्ट के वे देश थे। हरियाणा सरकार के जो डीजीपी और जो गृह सचिव थे उनका भी मौखिक रूप से जब हम 4 नंबर सुप्रीम कोर्ट से मिले थे, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से मिले थे कि भाई आप पैदल जा सकते हो, अपनी कार से जा सकते हो, अन्य वाहनों से जा सकते हो, लेकिन वो नहीं जाने दिया गया, पैदल नहीं जाने दिया गया। तो वहाँ पे एस्केलेशन हुआ, क्योंकि हम लोग एडवांस कर रहे थे। यहाँ हम लोग कहीं एडवांस नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे खुले आसमान के नीचे 111 लोग मरनवर्त पे बैठे हुए हैं। हमारे को अगर ऐसी कोई होती, हमने अपने कैडर को बोला था कि आप नीचे लेट जाना, डंडे खाना पाल प्रशासन के, लेकिन आगे से कुछ बोलना नहीं है। ये भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये सरकार का, देश का पालन कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है आंदोलन करके अपनी मांगों को पूरे देश के लिए मनवाना, इनका काम है अपनी ड्यूटी पूरी करना। सुजीत जी, अब किसान हरियाणा की सीमा में अपने आंदोलन को जारी रख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर पक्के टेंट मोर्चे लगाए जाएंगे? नहीं, पक्का टेंट नहीं लगेगा, कोई पक्का टेंट नहीं लगेगा। रात को कंबल वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। हो सकता है अगर त्रेल ज्यादा पड़ी हो तरपाल वगैरह ऊपर जो है वो डाल दी जाएगी। उसका मैनेजमेंट मैं अभी करूँगा। जैसे ये थोड़ा शांत होगा माहौल, तो सोने साने का, बैठने का और पानी का बंदोबस्त जो है वो मैंने यहाँ करवाना, क्योंकि मेरे अगुवाई में जत्था चल रहा है। मेरी जिम्मेवारी सवेरे डल्लेवाल ने लगाई थी कि तेरी अगुवाई में चल रहा है और तेरी जिम्मेवारी, किसी को कोई चोट नहीं आनी चाहिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हर किसान को जो है वो सही सलामत रखना तेरी जिम्मेवारी। तो मैं अभी उसको मैनेज करूँगा, क्योंकि मेरे से बुजुर्ग हैं, उनसे हाथ जोड़ूंगा, नौजवान उनको तकीद भी करेंगे कि अच्छे माहौल में हम यहाँ पे एक दिखाएं कि हम कैसे जाब्ते के अंदर रहते हुए अपना आंदोलन करते हैं। तो अब आपका यहाँ पर जो आमरण का लाना कितना लंबा चलेगा? क्या आज का ही करके फिर आगे भी? देखिए, ये जो है ना, ये आंदोलन की कोई लिमिट नहीं है, ये आंदोलन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जब तक वो होगा तब तक, जब तक सरकार बातचीत के लिए नहीं आती, हमारी मांगे मान रहे, तब तो ये चलता रहेगा। तो डीएसपी बाटे बात की जाए तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यहाँ पर पक्के टेंट मोर्चे की कोई परमिशन नहीं है और ना ही किसानों की मार्च ऐसी कोई बात हुई है। नहीं, हमने लगाना ही नहीं है। हमने अगर लगाना तो पीछे हमारे लगे हुए स्टेज, हम वहाँ पे बैठ सकते थे। हमने खुले आसमान के नीचे दुनिया को दिखाना है कि भारत का किसान मजदूर कैसे सड़कों में बैठा हुआ है अपने हकों के लिए, अपनी जो
सरकार ने टाइम टाइम पे जो मांगे हमारी जो प्रवान की हुई हैं उसको लागू करवाने के लिए वो बैठा हुआ है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, तो क्या मानता कि भी क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने आपकी बात सुन रहा है? देखिए अभी मुझे उसका कोई ऑर्डर आज क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो मैं यहाँ बिजी था इसमें, जो हमारे दूसरे आगू हैं वो इसको बात कर रहे हैं। जैसे को प्रोग्रेस देंगे तो हम जो है वो उसको जरूर वो ध्यान करेंगे उसका, फिर उसके पर टिप्पणी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। थे हमारे साथ है किसान नेता सुखजीत जी ने बताया कि हमारा जो आंदोलन है अब खुले आसमान के नीचे ही होगा। 111 की संख्या में किसान अपने आमरण अनशन को जारी रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने कहा कि यहाँ पर पक्के टेंट को लगाने की कोई भी परमिशन नहीं है, सिर्फ किसानों को यहाँ पर बैठने की परमिशन है। अब देखने वाली बात होगी कि किसान अब इस आंदोलन को आगे कैसी दिशा में लेकर जाते हैं। और हरियाणा जो प्रशासन की बात की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की बात की जाए, जिस तरीके से किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमारे से बात नहीं करती है या फिर किसानों की बात नहीं मानती है तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा।